नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। ये हमारे गुरुजी का चैनल है और हमारे साथ वैद्य जीतन राम शास्त्री जी हमारे गुरु आप लोगों के सामने हैं। हम इनसे आज नील स्पर्म, अजोस्पर्म पे आज चर्चा करेंगे कि ये होता क्यों है और हुआ है तो इसका निदान क्या है और इलाज भी बताएंगे। हेलो, देखो भाइयों, हरि में चित्त, शरीर में पित्त, घर में वित्त जब दूषित होए, फिर तेरे सर्वनाश को रोक सके न कोई। वेद में वर्णित तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक रोग दूर होए संताप। कवि जीत राम भय लज्जा शंका से तेरे घर में आवे वित्त। लाख बार पढ़ो वेद लगे ना उस मनुष्य का हरि में चित्त। तो पित्त जो है ना, ये पित्त 80 प्रकार के रोग पैदा करता। पित्त क्या है? अग्नि की सूक्ष्म तरंगे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स दिखते नहीं ना, इसी प्रकार से अग्नि और वायु के फोटो नहीं आते। तो पित्त बढ़ने पर क्या होता है कि जहां से स्पर्म बनने शुरू होते हैं वहीं पर इतनी अग्नि बढ़ जाती है कि वो बनने की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाती है, या फिर बढ़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। वो एक निर्धारित टेम्परेचर पर जो जिंदे रहते हैं, वो टेम्परेचर हमारा ठीक हो जाए तो ये रोग ठीक हो जाए। इसी प्रकार से जब वो गर्भाशय में जाते हैं, वहां का टेम्परेचर यदि बढ़ा हुआ है तो मैं मानता हूँ शुक्राणु अंडाणु दोनों जाके मर जाएंगे। तो देखिए, एलोपैथी तो यूं फेल है, इलेक्ट्रॉन्स दिखते नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों के पास कोई मशीन नहीं जो इलेक्ट्रॉन देख ले, लेकिन आयुर्वेद तो नैनो टेक्नोलॉजी है और अरबों साल पुरानी है, ये सब देखती है, जानती है। ये अलग बात है, बीच में उसे पिछली गवर्नमेंट ने दबा दिया था, कुचल दिया था। तो आप वैद्य जी बतलाएंगे कुछ अपने अनुभव इसमें कि किस प्रकार से इनकी कोई चिकित्सा है, बाद में हम भी बताएंगे। देखिए गुरु जी, ऐसा होता है जी, सभी लोग नील स्पर्म के रोगी नहीं होते हैं ना। ये रिपोर्ट आ जाने से स्पर्म की आप अगर जांच करवाते हैं तो अगर नील आता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके स्पर्म नहीं है। हाँ। इसमें 2 कंडीशंस लागू होती हैं जी। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म तो बन रहे हैं जी, मगर बाहर नहीं आ रहे हैं जी, ऐसी कंडीशन भी लागू हो जाती है। तो नस की ब्लॉकेज, यानी वही औरतों में भी कंडीशन लागू होती है, वही कंडीशन पुरुषों में भी लागू होती है जी। वही 2 स्त्रियों के हैं और वही 2 पुरुषों के हैं जी। तो इसमें जो नसें हैं ब्लॉक हो जाती हैं। जो ये ट्यूब है, स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब जी जी, और पुरुषों में स्पर्म नलिकाएं जी। तो इनका एक ब्लॉक होना तो स्पर्म को बाहर नहीं आने देती है। तो ये नहीं है कि सभी लोगों को अगर नील स्पर्म रिपोर्ट आ रही है तो उनको स्पर्म नहीं बन रहे हैं जी। वो अपना किसी अच्छे लेबोरेटरी वाले से चेकअप करवाएं और किसी अच्छे वैद्य को दिखाएं और अपना इलाज करवाएं। और इसका इलाज है आयुर्वेद में अजोस्पर्म का इलाज है, संभव है, इलाज है। हाँ, अब वैद्य जी बताएंगे। ये ऐसा है, ये जो मैंने आपके विषय में पहले भी चर्चा की है, लेकिन वैद्य जी के लिए उन्हें मैं दोहरा रहा हूँ, आप भी सुन लें। एक बतासा लें आप सुबह को सूरज निकलने से पहले, और आंख मदार के दूध की 1 बूंद इस बतासे में डालें और उसे खा जाएं। ऊपर से दूध पी सकते हैं। अगले दिन 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, 6 बूंद, 7 बूंद 7वें दिन खा के ऊपर से दूध पिए और फिर 3 दिन रुकें। या आप जो है ऐसा करें, वापस घूम जाएं, जैसे कि 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 घटते चले जाएं, फिर ऊपर को चले जाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर वापस चलें, 3 राउंड ऐसे मारें। आप देखेंगे कि आपकी मर्दान की शक्ति तो बढ़ी जाएगी, लेकिन शुक्राणु भी बहुत सक्रिय हो जाएंगे और ये ट्यूब खोलने में भी सक्षम है जी। दूसरा एक और तरीका है कि आंख, जो कोई सा आंख ले लें आप, जंगली हो या पूजा वाला, उसके आप पत्ते लें 101 और देसी गाय का घी 1 किलो और लोहे की कढ़ाई में इनको तलते जाए, निकालते जाए, तलते जाए, निकालते जाए। ये जब सारे पत्ते इसमें से निकल जाए तो आधा चम्मच मात्र घी सुबह शाम खाएं। और साथ में चाहे तो शुक्रवार तक रोटी ले सकते हैं, अथवा बिनौले के गिरी की खीर भी खा सकते हैं, या नहीं खाए तो कोई बात नहीं है। और ये जो इस तरह से आप इसका सेवन करते चले जाएंगे तो वो जो पत्ते जो इसमें से निकाले वो भी बेकार नहीं जाएंगे। उनको पीस करके कुछ मात्र अजवाइन, कुछ काला नमक मिलाकर भी गोली बना ले वैद्य लोग, और वो जो है गैस की अच्छी दवाई बन जाती है। तो मैंने ये अनुभव किया है चंद्रा स्वामी जी को, जो ऊपर हवाई जहाज भी लड़वा देते थे कांग्रेस के राज में, उनको भी मैंने शुगर के लिए ये पत्ते तलवाए थे। लेकिन ये शुक्राणु भी बनाते हैं पत्ते, बहुत अच्छे शुक्राणु बनाते हैं, नील शुक्राणु पे काम करते हैं। अश्वगंधा है और अश्वगंधा, सफेद मूसली, पौच के बीज, ये बहुत अच्छी औषधि आयुर्वेद में है स्पर्म के लिए। और एक फार्मूला मैं अभी तो एक फार्मूला आपको दे रहा हूँ। शतावर 200 ग्राम, सिंघाड़े का आटा 200 ग्राम, बबूल की गोंद घी में भुना हुआ 200 ग्राम, सेमल की छाल या जड़, सेमल का मूसला 200 ग्राम, बिदारी कंद 200 ग्राम, और
बांस मिश्री जो धागा मिश्री है वो, और मखाने, मिश्री की मात्रा इसमें ज्यादा रहेगी, और मखाने, सिंघाड़ा और बिदारी कंद, सेमल, बबूल का गोंद, सिंघाड़े, शतावर, ये बराबर रहेंगे 200-200 ग्राम। मिश्री इसमें चाहे तो बराबर की मिला लें या आधी मिला लें। तो इसको सुबह शाम खाने से बड़ा सस्ता भी है, बढ़िया भी है, शुक्राणु पर भी काम करता है, और ये धातु, आदमी की धातु को भी मजबूत करता है। लेकिन इसे बुजुर्ग आदमी खाएंगे तो उनको शक्ति मिलती है इससे, और अगर खांड ना मिलाएंगे तो शुगर पे भी काम करता है। ये जवान और बुजुर्ग सब दो लोग खा सकते हैं इसको। ये बहुत अच्छा फार्मूला मैंने आपको बताया है। एक बहुत अच्छा एक योग है गुरुजी ने जो आप लोगों को सामने रखा। तो इसी के साथ हम गुरुजी को प्रणाम करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।